तो चलिए क्या कहते हैं आदर्श महिलाओं के बारे में ये चाणक्य नीति। वैसे चाणक्य नीति स्त्रियों के गुणों के बारे में विस्तार से बताती है कि चाणक्य नीति के अनुसार स्त्रियों में ये गुण होने चाहिए। जैसे कि आचार्य चाणक्य ने महिला के गुणों के बारे में भी वर्णन किया है और चाणक्य नीति में स्त्रियों के गुणों पर बड़ी ही सूक्ष्मता से प्रकाश डाला गया है। समाज के निर्माण में स्त्रियों की भूमिका का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है और स्त्री को प्रथम शिक्षक भी कहा गया है। तो जो लोग स्त्री को अबला समझते हैं और स्त्री के गुणों से परिचित ही नहीं है, तो चाणक्य ने ही स्त्री के इन गुणों के बारे में बताया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि वो कैसे 5 गुण हैं जो कि स्त्री को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बनाती हैं। नंबर 1 पर आता है दया और विनम्रता। जिस स्त्री के पास दया और विनम्रता होती है वह सदैव सम्मान प्राप्त करती है और जो स्त्री अपने क्रोध पर काबू नहीं कर सकती वह अपना तो नुकसान करती ही है, साथ पूरे परिवार को भी हानि पहुंचाती है। इसीलिए तो कहा गया है कि स्त्री को दया और विनम्रता जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। नंबर 2 पर धर्म का पालन। वो कहते हैं कि स्त्री को धार्मिक होना चाहिए, यानी कि ईश्वर और प्रकृति पर उसका विश्वास होना जरूरी है। वहीं धर्म पर आस्था रखने वाली स्त्री अच्छे और बुरे का अंतर हमेशा आसानी से समझ लेती है और प्रकृति की पूजा करने से संतुलन का ज्ञान होता है। नंबर 3 पर संचय करने की प्रवृत्ति। वैसे स्त्री का ये गुण आज के आधुनिक समय में बेहद जरूरी है और स्त्री को धन संचय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। यानी कि चाणक्य ने कहा है कि विपत्ति आने पर ही मित्र और पत्नी की परीक्षा होती है। इसका अर्थ ये है कि जो स्त्रियां धन की बचत करती हैं उन्हें विपत्ति आने पर कष्ट नहीं होता है और उनके परिवार को कोई हानि भी नहीं होती। नंबर 4 पर वाणी की मधुर। वैसे स्त्री की वाणी बहुत ही मधुर होनी चाहिए क्योंकि स्त्रियों को कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए, इससे उनकी शोभा पूरी तरह से खराब होती है। ऐसे में कटु वचन बोलने वाली स्त्री सुंदर होने के बाद भी पूरी तरह से करूप मानी जाती है। नंबर 5 पर चाणक्य के अनुसार स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में 6 गुना ज्यादा साहस होना चाहिए क्योंकि स्त्रियों को समय आने पर हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये तो थे चाणक्य द्वारा बताए गए आदर्श महिलाओं के 5 गुण। वैसे चाणक्य नीति अनुसार एक स्त्री अच्छी पत्नी तभी कहलाती है, यानी कि वो सर्वश्रेष्ठ स्त्री तभी कहलाती है जब वह अपने कर्म धर्म और वचन से शुद्ध हो और उसे ये ज्ञात हो कि उसके द्वारा बोली गई बातों और किए गए कार्य का क्या परिणाम होगा, यानी कि उन्हें अच्छी तरह और कम पैसों में भी घर चलाना आता हो और इसी के साथ ही पति को प्यार करे और हर सुख दुख में उनका साथ दे। तो यही बताते हैं चाणक्य नीति, यानी कि जिन स्त्रियों में ये गुण पाए जाते हैं वो ही आदर्श महिला कहलाती हैं।